प्रणाम आप सभी लोगों को। मैं आपको न्याय दर्शन में व्याप्ति संबंध क्या है इसके विषय में बता रही हूँ। तो देखिए, न्याय दर्शन में अभी तक मैंने आपको बताया कि व्याप्ति क्या है। ठीक है, तो व्याप्ति क्या है इसको मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया। आज आइए बताती हूँ न्याय दर्शन में व्याप्ति कितने प्रकार का है, या न्याय दर्शन में व्याप्ति के कितने प्रकार माने गए हैं। तो न्याय दर्शन में व्याप्ति के 6 प्रकार माने गए हैं, या न्याय के अनुसार व्याप्ति 6 प्रकार से सिद्ध होती है। देखिए, हेतु और साध्य के मध्य व्याप्ति की स्थापना के लिए न्याय दर्शन में 6 तर्क दिए गए हैं। क्या? अन्वय, व्यतिरेक, व्यभिचाराग्रह, अनौपाधिक या उपाधि निराश, तर्क, सामान्य लक्षण, प्रत्यक्ष। आइए आप यहाँ पे मैं क्रम से आपको वर्णन करती हूँ कि ये हैं क्या। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपका आ जाता है अन्वय व्याप्ति। ठीक है, अन्वय व्याप्ति की स्थापना। तो न्याय दर्शन के अनुसार व्याप्ति की स्थापना का एक मुख्य साधन अन्वय विधि है। अन्वय का अर्थ है बिना अपवाद के अतीत में दो वस्तुओं का बार बार एक साथ पाए जाने का अनुभव। जैसे जब रसोई घर या भट्ठी में धुएं के साथ आग का पाया जाना बार बार अनुभव में बिना किसी अपवाद के आता है, तो हम इस निश्चय पर पहुंच जाते हैं कि धुएं और आग में सहचार संबंध है। तो यह प्रक्रिया अन्वय की विधि कही जाती है। ठीक है, अर्थात दो वस्तुओं का अटूट सहचार या संबंध व्याप्ति। यह विधि मिल की एग्रीमेंट विधि या अन्वय विधि की तरह है। तो इस तरह हेतु के उपस्थित होने पर साध्य का उपस्थित होना ही अन्वय है। जैसे जहाँ जहाँ हेतु है वहाँ वहाँ आग है, साध्य है। ठीक, अब दूसरा है व्यतिरेक द्वारा व्याप्ति की स्थापना। तो देखिए, व्याप्ति स्थापित करने की दूसरी विधि का नाम व्यतिरेक विधि है। व्यतिरेक विधि में सदैव बिना अपवाद के साध्य आग तथा हेतु धुआं का अभाव रहता है। ठीक है, जब आग की अनुपस्थिति है तब धुएं की भी अनुपस्थिति है। ठीक है, तो इस तरह साध्य के अनुपस्थित होने पर हेतु का अनुपस्थित होना व्यतिरेक है। जैसे जहाँ आग साध्य नहीं वहाँ धुआं हेतु नहीं। ठीक, अब देखिए तीसरा हो गया अव्यभिचार द्वारा व्याप्ति की स्थापना। तो अव्यभिचार द्वारा व्याप्ति की स्थापना या व्यभिचाराग्रह इसी को कहते हैं। देखिए, व्यभिचाराग्रह वह विधि है जिसके द्वारा अन्वय और व्यतिरेक विधि से स्थापित व्याप्ति संबंध की पुष्टि की जाती है। व्यभिचाराग्रह का अर्थ दो वस्तुओं के बीच व्यभिचार या अपवाद का होना है। ठीक है, तो व्याप्ति संबंध का निश्चय होना व्यभिचार या अपवाद के अभाव पर निर्भर होता है। धुएं के साथ हम सदैव बिना किसी अपवाद के आग का अनुभव करते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि जहां धुआं हो और आग न हो। तो इस विधि से व्याप्ति की स्थापना निश्चित हो जाती है। अर्थात अव्यभिचार का अर्थ है व्यभिचार का अभाव। हेतु का एक साध्य से ही संबंध होना अव्यभिचार है। जैसे धुआं हेतु केवल आग साध्य से उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखिए अनौपाधिक द्वारा व्याप्ति की स्थापना कैसे होती है। तो न्याय शास्त्र के अनुसार व्याप्ति संबंध स्थापित करने के लिए एक आवश्यक विधि यह भी है कि हमें देखना होगा कि व्याप्ति संबंध की उपाधि या कंडीशन पर निर्भर है या अनौपाधिक अनकंडीशनल है। ठीक है, यदि दो घटनाओं का संबंध किसी उपाधि कंडीशन पर निर्भर है तो उनके बीच का संबंध व्याप्ति संबंध नहीं कहा जा सकता। व्याप्ति संबंध तो उपाधि रहित होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार अनौपाधिक या उपाधि निराश का अर्थ है शर्त रहित। हेतु का साध्य के साथ अनौपाधिक संबंध होना चाहिए। जैसे जहाँ धुआं वहाँ आग, ये निश्चित है कि जहाँ धुआं होगी वहाँ आग अवश्य होगा। तो इस टाइप के संबंध को हम क्या कहते हैं? अनौपाधिक संबंध कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पांचवा क्या हो गया?
पांचवा हो गया तर्क। तो तर्क द्वारा व्याप्ति की स्थापना कैसे की जाती है? तो देखिए, व्याप्ति की स्थापना के लिए न्यायिकों ने अनुभव के अतिरिक्त तर्क का भी सहारा लिया है। यदि कोई संशयवादी या संशय करता है कि अनुभव तो वर्तमान तक के लिए काम कर सकता है, भविष्य में वही अनुभव कार्य कर सकता है, यह निश्चित नहीं है। जैसे वर्तमान समय में हम धुएं के साथ आग के होने की बात तो कर सकते हैं, तो क्या निश्चित है कि भविष्य में भी धुआं के साथ आग होगी? इस संशय को दूर करने के लिए न्यायिक व्याप्ति रक्षा के निमित्त तर्क की सहायता लेते हैं। ठीक है, वे कहते हैं कि व्याप्ति की सिद्धि तर्क द्वारा होनी चाहिए। जब कोई संबंध या घटना अनुभव द्वारा सिद्ध नहीं की जा सकती हो तो उसे तर्क द्वारा सिद्ध किया जाता है। ठीक है, जब कोई घटना या मतलब संबंध अनुभव द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता तो उसे हम तर्क के माध्यम से सिद्ध करते हैं। अनुभव हम केवल वर्तमान की घटनाओं का ही कर सकते हैं, भविष्य की घटनाओं का नहीं। ऐसे में व्याप्ति की सिद्धि तर्क से होना आवश्यक है। जैसे सभी धूम्रवान पदार्थ अग्नियुक्त है, तो ये असत्य है। क्यों? देखिए, कुछ धूम्रवान पदार्थ अग्नियुक्त नहीं है, ये सत्य है। ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कहना कि सभी धूम्रवान, तो जरूरी नहीं है कि सभी धूम्रवान जो है वो अग्नियुक्त हो, ये बात को हम नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि भविष्य में ऐसा ना हो। हम इसको कैसे कहेंगे कि कुछ धूम्रवान, सभी नहीं, कुछ धूम्रवान पदार्थ अग्नियुक्त नहीं है, ये बात सत्य है। इसी को हम ऐसे बोलेंगे तो सत्य होगा। ठीक है, यानी कुछ पदार्थों में धुआं कार्य बिना आग या कारण के भी है, यानी धुआं जो कि कार्य है वो बिना अपने कारण जो कि आग है के उत्पन्न हो गया। कार्य कारण सिद्धांत का खंडन। अतः धूम्रवान वस्तु अग्नियुक्त है, यह सत्य है तर्क द्वारा। ठीक, धूम्रवान वस्तु अग्नियुक्त है, ये तर्क द्वारा सिद्ध है। लेकिन हम उसको श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि सभी धूम्रवान पदार्थ अग्नियुक्त हैं, तो सभी की जगह हम क्या लगाएंगे? कुछ, तब ये सत्य होगा। ठीक है, तो ये तर्क है। तो अब आइए देखते हैं छठा क्या है। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष द्वारा व्याप्ति की स्थापना। तो सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष द्वारा किसी वस्तु या व्याप्ति के प्रत्यक्ष में उसकी जाति का प्रत्यक्ष हो जाता है। जैसे मनुष्य के प्रत्यक्ष में उसकी जाति मनुष्यत्व, या पशु के प्रत्यक्ष में पशुत्व का भी ज्ञान हो जाता है। तो हमें यह भी प्रत्यक्ष हो जाता है कि मनुष्यत्व या मरणशीलता में साहचर्य संबंध है। इसी साहचर्य संबंध का प्रत्यक्ष करके हम कह देते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। अतः हम कह सकते हैं कि व्याप्ति निश्चय के लिए व्यक्तियों के अनुगत जाति या सामान्य धर्म का प्रत्यक्ष नितांत आवश्यक है। जैसे कि हेतु और साध्य के बीच व्याप्ति की स्थापना सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष द्वारा होनी चाहिए। किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करने पर यही उस वस्तु के सामान्य या जाति का भी ज्ञान हो तो उसे सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कि किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करने पर यदि उस वस्तु के सामान्य या जाति का भी ज्ञान हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। ठीक है, तो इस तरह देखिए, जब हम धुआं मतलब हेतु और आग साध्य के मध्य व्याप्ति का प्रत्यक्ष करते हैं तो धुआं के सामान्य धूमत्व और आग के समान अग्नित्व के बीच व्याप्ति का भी प्रत्यक्ष करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, धुआं आग में क्या संबंध हो गया? व्याप्ति। धूमत्व अग्नित्व में क्या संबंध हो गया? व्याप्ति। तो एक ये सामान्य हुआ ना, एक सामान्य लक्षण। जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व,
पशु में पशु सत्व, तो ये एक सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष द्वारा व्याप्ति की स्थापना। तो इस तरह मैंने आज आपको न्याय दर्शन में 6 प्रकार की व्याप्तियों को बताया गया है, उसका वर्णन किया। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है आगे मैं आपको बताऊंगी कि अनुमान क्या है। तो अब आपको अनुमान समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि अनुमान क्या है, क्योंकि व्याप्ति को समझे बिना अनुमान को समझना असंभव है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अच्छे से आपको भारतीय दर्शन के विषय में बताऊं। बस मेरे एक ही अनुरोध है कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए, जिससे मेरा हौसला बना रहे। थैंक यू, धन्यवाद।